बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के साथ एक जंगल था और उस जंगल में सभी जानवर रहते थे। और उस जंगल का एक राजा था जिसका नाम बादशाह था। तभी वहां से हाथी गुजर रहा था और युवक शेर ने उसे बुलाकर कहा कि अरे ओ गजराज भाई, इधर इधर कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आओ। हाँ हाँ, बोलो भाई, क्या बात, मुझे क्यों बुलाया? अरे भाई, मैं क्या कहता हूँ, हमारे इस जंगल के राजा को जरा कुछ समझाओ। ये बेचारा बुढ़ा हो गया है और ये समझता नहीं है। इसको बोलो कि अपनी राजगद्दी अब मेरे को सौंप दे। वैसे भी शिकार विकार अब इसके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत बुढ़ा हो गया है। देखो तो जरा कैसे मेरे को घूर रहा है। अरे भाई, क्या कर सकते हैं, वो बादशाह भाई है ना, इसलिए। अरे ओ मंदबुद्धियो, तुम क्या कब से मेरा मजाक उड़ा रहे हो? खैर, इस युवक शेर को पता ही क्या है अभी कि राजा बनने के लिए अकल की जरूरत होती है, ना कि शिकार की। और नहीं तो क्या, मैंने गलत ही क्या बोला है? तुम बूढ़े हो चुके हो, अपनी राजगद्दी अब भी मेरे को सौंप दो। और ऊपर से तुम मेरे को मंदबुद्धि भी बोल रहे हो। तुम भी तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तभी बादशाह बोला, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, पर तुम्हें एक काम करना होगा। हमारे जंगल के पार एक नदी है और उस नदी के पार है एक गांव, और उस गांव में रहता है एक शिकारी। तुम्हें उस शिकारी को बस किसी भी तरह यहाँ जंगल में लेके आना है, और अगर तुम उसे बुला लेते हो तो मैं तुम्हें राजा घोषित कर दूंगा और साथ में अपना सोने का मुकुट भी दूंगा। अरे ओ बादशाह, तुमने क्या सच में मेरे को मंदबुद्धि मान लिया है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा और तुम्हारे लिए उस शिकारी को जंगल में बुला के तुम्हारे लिए ताजा शिकार ले आऊंगा? नहीं नहीं बादशाह, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। अगर तुमने मुझे तब भी राजा घोषित नहीं किया और ना ही तुमने मुझे अपना सोने का मुकुट दिया, फिर तो मैं सच में मंदबुद्धि कहलाऊंगा और जंगल के सभी जानवर मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारा बेवकूफ नहीं बना रहा। रुको जरा, मैं तुम्हें नीचे आकर समझाता हूँ। तभी बादशाह नीचे आ जाता है और बोलता है कि ये देखो युवक शेर, अगर तुम मेरी बात मान लेते हो तो मैं तुम्हें अपनी राजगद्दी और अपना ये सोने का मुकुट दोनों ही दे दूंगा, पर तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। बोलो फिर, क्या कहते हो? हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात को जरूर स्वीकार करूँगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर मैं तुम्हारा काम कर दूँ तो तुम मुझे राजा भी घोषित करोगे और अपना ये सोने का मुकुट भी दोगे। क्यों गजराज भाई, तुमने अब इतनी विनती करी है तो मैं तुम्हारी बात जरूर मानूंगा। चलोगे भैया, यहीं पर रह के गप्पे ही मारते रहोगे। और हाँ, अगर मैं तुम्हारा काम कर दूँ तो तुम मुझे आज के बाद कभी भी मंदबुद्धि नहीं कहोगे और मुझे राजा भी घोषित करोगे। चलो आओ फिर चले गाँव की ओर। तभी वो युवक शेर और बादशाह गांव में आ जाते हैं। तभी शिकारी वहां से गुजर रहा होता है और युवक शेर उसे बुलाकर कहता है कि अरे ओ शिकारी भाई, सुनते हो? इधर इधर शिकारी भाई, इधर आओ। अरे हमको कौन बुलाया? अरे मैया शेर, अब क्या हम इतना फेमस शिकारी है कि हमें शेर भी बुलाएगा? अरे हो शिकारी भाई, जरा मेरे साथ मेरे जंगल तक चलोगे? हमारे दो छोटे छोटे बच्चे बहुत बीमार हैं, उन्हें अस्पताल लेके जाना है। अरे हो, तुम में इतना भी दिमाग नहीं है कि कोई इंसान भला तुम्हारी मदद क्यों करेगा? अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जंगल में जाऊंगा तो तू मेरे को कच्चा चबा जाएगा और थूकेगा भी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जंगल में नहीं जाऊंगा। तू तो वाकई में बहुत बड़ा मंदबुद्धि है। चल चल, अब भाग यहाँ से। रुको तो जरा, अरे शिकारी भाई रुको तो जरा। अरे शिकारी भाई, हमारा दो छोटा छोटा बचुआ बहुत बीमार है, रुको कहाँ जा रही हो? तभी शिकारी चला जाता है और बादशाह युवक शेर को बोलता है कि
देखा, मैंने कहा था ना, राजा बनने के लिए अकल की जरूरत होती है, ना कि शिकार की। हाँ हाँ, मान लिया मैंने कि शिकारी चला गया, पर इससे ये भी साबित नहीं होता कि मैं मंदबुद्धि हूँ। तुम मुझे एक मौका और दो, देखो फिर मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाता हूँ कि मैं मंदबुद्धि नहीं हूँ और मैं बहुत होशियार हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, पर चलो ये शिकारी तो चला गया, पर अब तुम्हें एक इंसान को हमारे जंगल में बुलाना होगा, फिर मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम मंदबुद्धि नहीं हो। तभी वहां से गांव का प्रधान गुजर रहा होता है और युवक शेर उसे रोककर कहता है कि अरे प्रधान जी नमस्कार, प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी जरा सुनते हो, मैं आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। अच्छा, जरा हमको भी बताओ, ऐसी कौन सी खुशखबरी लाए हो तुम, जो स्पेशल यहाँ पे गांव में आए हो, वो भी हमारे। अरे प्रधान जी, खुशखबरी ये है कि आज सब हम जंगल छोड़कर जा रहे हैं। मैं इसलिए आया था ताकि आपको अपने साथियों से भी आखिरी बारी मिला सकूं। आओ प्रधान जी, हमारे साथ जरा हमारे जंगल तक चलो। अच्छा, जब हम तुमको कहते थे कि तुम सब ये जंगल छोड़कर चले जाओ, तब तो तुम जाते नहीं थे। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया जो तुम सब जंगल छोड़कर जा रही हो, और वो भी मेरे को भी बुला रहे हो। अच्छा, मैं समझ गया, तुम्हें ताजे शिकार की जरूरत है। चलो चलो भागो यहाँ से, तुम सबसे बड़े मंदबुद्धि हो जो तुम मेरे पास आए हो। और तभी प्रधान भी वहां से चला जाता है। तभी बादशाह युवक शेर को बोलता है कि देखा, तुमसे अब की बारी भी नहीं हो पाया। हाँ हाँ, मैं मान गया कि ये सब मुझसे नहीं हो पाया, लेकिन तुम करके दिखाओ बादशाह। अच्छा चलो ठीक है, अब मैं तुमको करके दिखाता हूँ कि इंसान को कैसे बुलाया जाता तभी बादशाह बोला, है। हमेशा इंसान लालच के पीछे भागता है, और मुझे भी किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो लालच के पीछे भागे और जो बहुत ही ज्यादा कंजूस और मक्खी चूस हो। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है। और तभी वह रुककर किसी से बात करने लगता है। अरे भाई, मैंने तुम्हें कितनी बारी कहा है, हमें कोई हीरा वादा नहीं चाहिए। तुम्हें पता है हम बहुत खून पसीना बहाकर पैसा कमाता है। अगर हमारे खाने में आकर मच्छर भी बैठ जाता है ना, तो हम उसको भी खा जाता है। हम बहुत जुगाड़ी आदमी है। हाँ, भले ही मेरी धोती का नाड़ा कितना घिस क्यों ना जाए या टूट क्यों ना जाए, पर मैं अपनी धोती में रस्सी फंसाकर भी काम चला लेता हूँ। फिर चाहे मेरी धोती भले ही खुलकर नीचे क्यों ना गिर जाए, मैं उसे ऊपर चला लेता हूँ। हाँ, भला मुझे इससे कंजूस और मक्खी चूस आदमी और कहाँ मिलेगा। अरे भाई, तुम जरा मेरी मदद करोगे? भैया मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँगा? अगर तुम मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें अपना ये सोने का मुकुट तुम्हें दे दूंगा, पर तुम्हें उसके लिए हमारे साथ जंगल में चलना होगा। चलो ठीक है, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। तभी वो आदमी उनके साथ जंगल में चला जाता है और बादशाह बोलता है कि आखिरकार तू मेरे जाल में फंस ही गया। क्या क्या क्या, तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये है कि जब शेर को शिकार की जरूरत होती है ना, तो वो ऐसे ही जाल बिछाता है। हा 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 हा। और अंत में बादशाह उस आदमी का शिकार करके उसे खा जाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है
कि लालच करना बुरी बात है। अगर मेहनत करो तो सफलता हमारे पास खुद चल कर आती है।